बताइए कि ये एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ प्रवीण जी कि इन्होंने कहा कि अगर कोई और टेररिस्ट अटैक होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, मतलब कि हम समझेंगे कि ये जंग चालू है और इसका हम जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे और क्या ऐसा संभव है? देखिए, टेररिस्ट अटैक होंगे, पाकिस्तान डिटर नहीं हुआ है और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद। और उसका कारण ये है कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। क्योंकि इस वाली जो हमारा उन्होंने देखा 4 दिन के अंदर, अब जैसे 6 और 7 की रात को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इस पूरे 4 दिन के ऑपरेशन की, वो था एयर अटैक्स। 6-7 की रात को तो उन्होंने अगले दिन ही एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान साइड ने। उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल प्रेस को एक ब्रीफिंग दी, एग्जैक्ट बताया कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशंस थी, कहाँ कहाँ हवाई जहाज थे, पूरी डिटेल्स दी उसकी, हमने क्या किया ये भी बताया बहुत इलाबरेट तरीके से कि हमारी जो एयर वॉरफेयर की जो सोच है, जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो कैसे बदल गया है। हमारी तरफ से चुप्पी थी, आज भी हमारी तरफ से कोई उसको बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप इस बात को हटा दें, देखिए अभी एक बात तय है, लड़ाई जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की और जब जो हमने यूक्रेन में देखी और गाजा में देखी, 3 चीज़ें खास होंगी। एक होगी एयर पार, एक होगी मिसाइल्स। मिसाइल के साथ आपको डिफेंसिव सिस्टम्स भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, वो चाहिए काउंटर करने के लिए। और तीसरा ड्रोन्स होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी एयर वॉरफेयर, और उसमें आप नहीं बता पाए दुनिया को कि क्या हुआ, अभी तक नहीं पता। ऐसी बात तो नहीं, हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि इनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में हमने हमला किया, इनको ध्वस्त किया है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 6-7 की रात को, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एयरक्राफ्ट की। अच्छा, मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, 5 या 6 जो भी हैं, तो दे विल लीड द एयर वॉर। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगली लड़ाई होगी वो वहां पर चलेगी, वहां पे तय होगी मेरे हिसाब से। तो आप उसको नहीं बता पाए, दुनिया ने ये देखा है कि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं, दैट मीन्स पाकिस्तान जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है। अनिल चौहान जी तो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अनिल चौहान साहब ने तो कहा है कि हमारी कुछ रेफर हैं उन पे। नहीं, उसने कहा है कि नंबर की जरूरत। पहले एयर मार्शल भारती जो थे, उन्होंने भी जिक्र किया कि मैं इसका डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन कॉम्बैट सिनारियो है, उसमें नुकसान होता है। द पॉइंट इज आपको बताना है क्या नुकसान हुआ है जी, आपने क्या किया है। पार्लियामेंट सेशन में बताएंगे ना, ऐसे तो अब वो पता नहीं जब बताएंगे। ये बातें तभी होती है तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है, दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है, व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन, अराउंड द क्लॉक दे कैन सी क्या हो रहा है दुनिया में। वो कौन सी 4 हैं? जीपीएस है अमेरिका का, गलीलियो है यूरोप का, ग्लोनोस है रशिया का, और बेदू है चाइना का। और बेदू इन सब में से अच्छा है टेक्निकली, बिकॉज वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें 45 सैटेलाइट्स है, किसी और में नहीं है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब आप ये कहना कि हमने उनका वहां पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर दिया, ठीक है, कर दिया, ठीक है, दैट्स फाइन, वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वाज द एयर वॉर, आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ। लेसन दोनों सीख चुके हैं, आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूँ वो फ्री देगा, वो कोई पैसे नहीं लेगा, उससे हम घूमते रहेंगे। वो तो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ना, चीन की तो राजनीति ही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, आपने ये न्यू नॉर्मल जो क्रिएट करा है वो इतना डेंजरस है कि जो वॉर का थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। क्योंकि अब आप क्या कह रहे हैं, न्यू नॉर्मल के अंदर कि आप मिसाइल फायर कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ड्रोन एक दूसरे के। अगर 2 टेररिस्ट मार दें किसी को, 4 लोगों को या 2 लोगों को, तो विल इट बी एन एक्ट ऑफ वॉर? ये तो कह रहे हैं। नहीं, ये तो हम कह रहे हैं, ऐलान होगा। हम कह दिया कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म एन एक्ट ऑफ वॉर। नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं होता है, बिकॉज सवाल ये है कि अगर आप कुछ भी करेंगे एक्ट ऑफ वॉर। देखिए, अब आप एक्ट ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं, 2019 में क्या हुआ था? 2019 में जब हमने ऑपरेशन किया था बालाकोट का, अगले दिन उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिकॉर्ड किया, मिलिट्री टारगेट्स करे। हमारी एयरफोर्स ने बोला पब्लिकली
दैट दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, कुछ किया कुछ नहीं। तो ये कहने और करने में फर्क होता है। ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं, इसमें पॉज है, डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड आ गया है, और मैं समझता हूँ जॉन सी भी विचएवर साइड गेट्स रेडी फर्स्ट दे विल लिफ्ट द पॉज। नहीं, बट देखिए इसमें तो हमें थोड़ी दिक्कतें हैं क्योंकि उनके पास चीन का फुल सपोर्ट है। अगर हम कोई भी जंग में शामिल होते हैं तो हमारे 3 सेक्टर्स पे हमें जंग लड़नी होगी मेरे हिसाब से। एक तो पाकिस्तान के, एक लद्दाख में, और तीसरा बांग्लादेश। नहीं, देखिए आपको जंग 2 जगह लड़नी होगी। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान अकेला नहीं है। इट इज़ व्हाट आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, दिस इज अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। चाइना उसके साथ खड़ा है, सिर्फ हाथ नहीं दिखा रहा है। तो वो तो पूरा चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरी जंग आपकी होगी कश्मीर के अंदर। अच्छा, जहाँ तक उनका ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, वो ये इंश्योर करेंगे जो आपकी एयरफोर्स है वो तकसीम रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। पर वो कुछ करेंगे नहीं, वो सिर्फ अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ा देंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपके साथ। वो आपको अपने लेवल का समझते ही नहीं है। और सब ये, इससे एक और बात निकली, अब पूरी जो दुनिया है, अब हम कह रहे हैं कि साहब हम हाइफनेट हो गए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप खुद ही तो करते रहते हैं सारा टाइम। नहीं, हाइफनेट तो इसीलिए हुए हैं ना कि आपने जंग का जब इसका जवाब दिया ऐसी तरह से दिया क्योंकि बाकी जो विश्व के देश हैं वो तो समझते हैं कि भैया ये दोनों परमाणु शक्तियां हैं इनके पास, ये तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए तो परमाणु तो बात टेररिज्म की तो कहीं होती ही नहीं है। सारे विश्व में टेररिज्म की तो कोई बात हुई नहीं। नहीं, देखिए परमाणु शक्ति को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि कोई इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा। कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर। जो जंग होती है कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर, और उसमें वो दुनिया ने देख लिया है कि हमारे वो कॉम्पिटिटर हैं, वो हमसे कम बिल्कुल नहीं। सही है। प्रवीण जी, आप बताइए, ये काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी सही है या हमें टोटली वॉर प्रिपेयर्डनेस रखना चाहिए कि जंग में तैयार होना चाहिए पूरे तरीके से? क्या एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती मेरी सोच में। अच्छा, सॉरी, मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा, 35 साल जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है? क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। वो इसलिए कर रहा है ये सब कुछ। तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है। चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। अच्छा। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। अच्छा। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड नहीं, तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ और पाकिस्तानी भी मानते हैं, उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूँ कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूँ, आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयर फोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा, वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। दिस थियरी आई हैव नेवर। आप मुझे बताइए हम तैयारी कैसे करेंगे? देखिए हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं वो इतनी गंभीर हैं। मैं बताता हूं, कितना बजट बढ़ा लेंगे, और जब तक हमें जरूरत ही नहीं है बजट की। अब मैं बताता हूं ना आपको। बताइए। मेन बात बहुत सीधी सी है, वी नीड पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए, कश्मीर, वाटर एंड द थर्ड दे आर टॉकिंग ऑफ इज व्हाट इज द थर्ड वन? दे आर टॉकिंग ऑफ 3 थिंग्स कि उस पे हम बैठ के बात, ट्रेड दे वांट टू टॉक। चाइना का अभी वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन वेडोंग वाज हियर इन दिल्ली, ही मेट अप विद द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री। दे से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करिएगा। अच्छा, अभी देखिए, जो आपको ये शायद मालूम होगा, आपको तो मालूम ही होगा, सर्गी लैवरोव वाज सपोज्ड टू कम हियर, उसने अपना कैंसिल कर दिया है आना,
क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दे आर गोइंग टू G7, वो वहाँ चले गए हैं। अब क्यों आ रहे थे सर्गी लैवरॉव? वी नीड सर्गी लैवरॉव, ऑफ कोर्स वी डू, वी नीड सर्गी लैवरॉव बिकॉज नॉट ओनली हमें S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमज़ोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमज़ोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है, ये मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो आपने कहा कि हमारे पीस इनिशिएटिव होना चाहिए। हम ग्लोबल साउथ कंट्री है, वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री, हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो है वो गरीब है, उनके पास खाना। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो यही मैं हमारे इस समय वो शक्ति ही नहीं है। आप चाइना से बात करिए, पाकिस्तान चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? क्या प्रॉब्लम है हमारी चाइना से? हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना ये है जो अमेरिका की है कि वी कैनॉट डाइजेस्ट, वी कैनॉट एक्सेप्ट अ सक्सेसफुल चाइना। हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना से ये है, एक कामयाब मुल्क है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए एक मिनट, मैं लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट। इफ यू सी द 36 डायनेस्टीज ऑफ चाइना, एक को छोड़ के ऑल द डायनेस्टीज दे बिल्ट एंड रीबिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देखिए कश्मीर की आप जो भी कह लीजिए कि यह हमारा हो गया, कश्मीर जो ओरिजिनल कश्मीर है उस पर आज चाइना भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। ये भी हकीकत है कि यूएन में 1948 रेजोल्यूशन था, वो भी एक हकीकत है। पर उसका तो कोई अब मायना नहीं रहा। नहीं, देखिए मायना है, उसका मायना ये है कि जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ, उसने 4 दिन पहले बयान दिया है, ये सुनिएगा इस बात को। 4 दिन पहले उसने ये कहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन बोलना चाहते हैं। इसका मैं इम्प्लीकेशन 1 मिनट आपको बताता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी शिमला एग्रीमेंट में, इसमें 2 चीज़ें थी। पहली थी दिस वाज बायलैटरल, करेक्ट। दूसरी चीज़ इसमें क्या थी, वो क्लियरली लिखी हुई है कि नीदर साइड विल यूज फोर्स टू चेंज द लाइन। दैट्स करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप टैक्टिकली उसको हिला सकते थे, जो हम हिलाते रहे हैं। कभी हम उनकी एक पोस्ट ले लेते हैं, हमारी ले लेते हैं। इफ नाउ दे आर सेइंग वी वांट टू गो बैक टू द यूएन रेजोल्यूशन एंड द सीज फायर लाइन, उसका इंप्लीकेशन सीधा है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अटैक ऑन कश्मीर। अरे नहीं, आई डोंट थिंक सो दैट दे कैन डेयर टू डू दैट। देखिए मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था, और मैंने शायद आपसे नहीं समझता कि ऐसा नहीं, दैट्स ओके। मैं आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि वी विल एक्चुअली क्रॉस देयर एयर स्पेस। मेरे को तो लग रहा था कि हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, टॉप सिक्योरिटी टीम सरकार की, वो सोचे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। और मैंने आपसे बात भी की थी इसके बारे में कि ये नहीं होगा। तो मुझे खुद बहुत अजीब सा लगा कि आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, रियलाइजिंग फुली वेल कि आप जो है यू आर प्लेइंग देयर गेम। नहीं, आप तो बातचीत कर रहे हैं कि भाई इनको बातचीत करनी चाहिए, सही बात है। लेकिन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो कहा है कि हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे, एक टेररिज्म पे, एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे। इन्हीं 2 चीज़ों पे बात करेंगे, उससे अलावा हम बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, चीन के साथ अगर, एंड चाइना ने रेगुलरली कहा है आफ्टर 5 अगस्त 2019 दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड, उसका मतलब है सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। उसका मतलब बहुत सिंपल है। नहीं, मैं आपका जवाब ले सकते हैं क्या? मैं आपसे कह के इसीलिए जवाब दे रहा था कि जहां तक हमारा सवाल है, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है ना? और मेरे हिसाब से, और मैं आपकी राय चाहता हूं, बिना बातचीत से आगे बात बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि 2 चीजें हैं उसमें। एक तो हमने अपनी जो दिफा की शक्ति है उसको नहीं बढ़ाया, और हम उल्टी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। वी विल हैव ब्लू सी कैपेबिलिटी, वी विल पुलिस द एंटायर इंडियन ओशन रीजन, हम अमेरिका के साथ मिलकर एशिया पैसिफिक को डोमिनेट करेंगे। अरे किस चीज़ से डोमिनेट करोगे जब आप अपने, जब आपकी आर्थिक स्थिति इतनी वीक है। आर्थिक स्थिति छोड़ दीजिए सर, आर्थिक स्थिति कुछ नहीं होती। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति हमसे कम है 20%। उन्होंने तो बाकी लोग हैं ना, चीन भी है और अमेरिका आपके भी है। साथ लोग क्यों नहीं है? ये सारा क्षेत्र आपका था, बैकयार्ड था, लेकिन इस बैकयार्ड को आपने बैकयार्ड समझ दिया। किसी के साथ आप नहीं खड़े हुए। पड़ोसी हमारे साथ, पड़ोसी आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आप उनके साथ नहीं खड़े हुए। अभी आप जंग जो चल रही है, आप भाग रहे हैं अमेरिका के पीछे, नाम जहां इजराइल के साथ, आप अमेरिका के पीछे भाग रहे हो। वो हम क्वाड में भी हमारी कोई ऐसी अहमत नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए ये हुआ क्या है कि जैसे अभी बात हो रही है कि बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है, नेपाल हमारे साथ नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आज उनके पास ऑप्शन है, चीन है ऑप्शन, बिकॉज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज हियर टुडे। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि दुनिया बदल गई है। वी आर नेक्स्ट टू अ ग्रेट पार्ट टुडे।
That's right. ये पहली That's बात right. तो ये अच्छा। This is a very important So realization. you see, And we are dependent on them, but 30% हमारी जो total आयात import हैं, China चीना से आते हैं, चाइना से आते हैं। China is today our second largest trading partner. Correct? Sir, last year I think, or the year before last, it was the first. It had overtaken. Exactly. correct, And here is the interesting thing. The total trade of last year was $129 billion. Bilateral trade of that, 113 was their exports to That's us, correct, that's and correct. 14 billion was, Correct. and 90 billion dollars is the deficit. 99 billion is the trade deficit, and we are dependent on them, and we said we don't want to normalize relations with them. ये है, हम normalize नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? उसके दो कारण हैं बहुत सीधे से। नंबर वन ये है कि अगर आप normalize करेंगे तो आपको cooperation करनी पड़ेगी। Then because they have deep pockets and they have infrastructure building capabilities, then if you work together for the betterment of the small countries, then they automatically become the leader. Number one. Number two, जो Americans हैं उन्होंने हमें ये झांसा दे रखा है, and it is, we are thinking it's a great thing that Indians should be the military bulwark in Indian Ocean region, कि आप फिर से Indian Ocean region में piggybacking on the Americans, you can take on China. You cannot take on any country, you have to take on your own steam. Absolutely. So my point again is, I just want to come to the big point. The big picture is, please look for peace. Peace is doable. We need a leadership, I believe, in this country, because if there is peace and peace is doable, इसका भी एक जवाब सुनिए. When Musharraf was the ruler of Pakistan, he had a foreign minister called Kasuri. Kasuri wrote a book which is Neither Hawk Nor Dove. In fact, we had interaction also, and he told me very clearly that when the talks चल रही थी हम दोनों के बीच में, तो हम बंद कर देते थे अपने उसको प्रॉक्सी वॉर को। उसमें चैप्टर में भी लिख दिया उसने। कहने का मतलब ये है, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ये पॉलिटिकल इसका जवाब नहीं है। इट इज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी ऑन देयर पार्ट टू मेक श्योर दैट यू टॉक ऑन कश्मीर। प्रॉब्लम है, मैं आपसे सहमत हूँ। प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू गो टू एनी नेगोशिएशन, मैं तो अपने लॉ की बात कर रहा हूँ, यू ऑलवेज गो आइदर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और मिनिमम इक्वालिटी। अदरवाइज यू कांट नेगोशिएट। दिस इज द बेस्ट पार्ट। देखिए, you have strength today. Sir, I'll tell as you far what as is counter-terrorism is concerned, I will fully agree. We have full strength. We have dominated them. No. I'm not talking military strength here. I'm talking what is your strength. Your strength today is you are sitting at the center of the area where global geopolitics is being played out. What that means is, in very simple terms, that all the three great powers are focused in this area, Asia Pacific. Your second strength is you have a huge market. Everybody wants to come here. So it is not that we don't have strength. We basically have a zero sum mentality, a colonial mentality, कि मुझे अगर जीतना है तो दूसरे को हारना है। इस पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि आप कहते हो कि वी हैव अ ह्यूज मार्केट, वी हैव अ ह्यूज मार्केट। अच्छा, अब देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हमारा जो टोटल ट्रेड है अमेरिका के साथ, एनुअल ट्रेड, इट इज़ वेल अंडर $200 बिलियन एनुअली। हमें अगले 5 साल में मिशन 500 करना है। यही तो हम कह रहे हैं। 500 तो, और हम जो है वो बार बार, ट्रंप 13 बार बोल चुका है, 13 बार बोल चुका है कि मैंने लड़ाई लड़वाई। हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ सॉरी, हमारे प्राइम मिनिस्टर चुप बैठे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे उसको। ठीक है, वी आर कोटोइंग टू अमेरिका टुडे। Absolutely. उसमें कोई शक नहीं। नो, बट हमारे पास कोई इकोनॉमिक चॉइस ऑफ वैसलिटी। इट इज अ चॉइस ऑफ हमारे पास है ना ऑप्शंस। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। आप कहते हैं ऑप्शन ये है कि बातचीत करो। नो, दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग यू आर पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। यू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल साउथ। ब्रिक्स, नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स आपके पास है। अभी ब्रिक्स ब्राजील में है। आपकी लीडरशिप क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा सर? आपके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना इकोनॉमिक पावर है। आपकी पर कैपिटा इनकम ब्रिक्स की कंट्रीज में सबसे कम है। आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बट वी, और चीन वहां भावी है ब्रिक्स में भी। बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूं ना। तो देखिए, ये एक अलग सोच है, वो मैं बताना चाहता हूं। थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूशियस पढ़ा है, ये जिसको चाइनीज फॉलो करते हैं, उसका ये सोच है कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का अलग काम है, लंग्स का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, हाथ का अलग काम है। बट अगर ये सब अपनी अपनी जगह पर काम नहीं करेंगे तो ह्यूमन बॉडी नहीं बनेगी। सिमिलरली इन यूनिवर्स देयर आर बिग कंट्रीज, देयर आर स्मॉल कंट्रीज, दे ऑल कैन कोएग्जिस्ट। No, you are right. एक मैं आपको और मिसाल देता हूँ, एक मिनट आप सुनिएगा। वी ऑल अग्री दैट दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये एक बात देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि इस समय यूएन के 193 कंट्रीज हैं, बिग एंड स्मॉल। दैट मीन्स दे ऑल शुड हैव इंडिपेंडेंस टू फॉर्म देयर ओन फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, इफ वी बिलीव इन अ जीरो सम गेम तो इंस्टेबिलिटी रहेगी दुनिया में हमेशा। बट if we look at the other side, what is happening, which is happening in the global south today, excluding India, then they are looking at a win-win situation, how we all can win. So उसमें आप stability ला सकते हैं 5-10 साल में,
This is my point. Balance of power politics, zero sum game, you can never bring stability. नहीं नहीं, आई एग्री विद यू, मैं कुछ और कह रहा हूँ जी। ये स्टेबिलिटी आप ला सकते हो डेफिनेटली, पहले अपने देश को तो स्टेबल रखो। नहीं, फिर वो तो that is हम the- अलग बात पे चले गए। प्राइमरी That is the primary. और देश को स्टेबल रखना बहुत बड़ी चीज है। हाँ, मतलब कि उसमें आप हर चीज, जैसे आपने कहा, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो निश्चित रूप से वो देश में इंस्टेबिलिटी आएगी। No, I agree जब that. तक आप देश को स्टेबल नहीं रखोगे, ठीक है। देश में लोगों से बातचीत नहीं करोगे, देश में पीस एंड सिक्योरिटी नहीं होगी, अपने युवाओं को आप स्किल नहीं करो, स्किल डेवलप, जब तक वो जो काम करना चाहिए देश की शक्ति के लिए वो नहीं करोगे तो आगे हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। See, the thing is कि चाइना में एक वो होता है रिसर्च का पैसा जो कि सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, प्लस जो उनकी प्रोविंसेस होती हैं वो अलग है, तो इट इज नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर का भी रिसर्च आ जाता है, लेकिन हमारे भी नहीं, प्रदेश हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लगा रहा प्राइवेट सेक्टर में। दैट्स द प्रॉब्लम ना, ना प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है ना प्रदेश लगा रहे हैं। मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ कि R&D में जब तक आप खर्चा नहीं करोगे, नहीं, इन्वेस्ट उसमें- नहीं करोगे, देखिए आप इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं तो उसमें ये दिक्कत- चेन है, इट इज R&D गिव्स यू टेक्नोलॉजी, IP, टेक्नोलॉजी गिव्स यू इकोनॉमिक्स। IP, that's the kind of, And then, see, then again- in private sector will invest, उसके बाद ही अगेन इट कम्स टू अ वेरी सिंपल थिंग। जब आप पैसा डालते हैं R&D में, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यू नीड पीस फर्स्ट। एक मिसाल के तौर पे, यही मिसाल तो के हम तौर कह पे, रहे हैं। सर, मिसाल इतनी के तौर peace तो पे है हमारे नहीं यहाँ नहीं के। है ना, ये जैसे आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। नाउ कमिंग बैक टू ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ से हमने बातचीत शुरू करी थी, बात हो रही है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे, अपना इंजन अमेरिका से लाएं, जापान कह रहा है हमसे इंजन ले लो, ये कर लो वो कर लो, ये सब बात चल रही है आत्मनिर्भरता की। अरे भाई, जब आपने वॉर का थ्रेशोल्ड इतना नीचे कर दिया है तो आप कहाँ से ये क्या कर रहे हैं? वो आपका एयरफोर्स चीफ रोज कह रहा है कि मुझे ना तो हेल कुछ दे पा रहा है ना DRDO कुछ दे पा रहा है। कहने का मतलब ये है, वही मैं बात कह रहा था, पीस इज डूएबल। मैं जानता फर्स्ट हूँ। इंटरनल पीस, अब वो दूसरी बात है। Then मैं तो peace. आपने सिंदूर की बात करी तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं, ये जो आपने कह दिया ना कि एक्ट ऑफ वॉर है, हर एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर नहीं, होगा, वो तो इस ये देखिए, आपको जैसे- आपकी FDI डिस्टेबलाइज कर देगी, कोई नहीं पैसा डालेगा। अगर आप हर अभी तो रोज बाहर जा रहा है FDI। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। एग्जैक्टली नो, ही इज राइट, या बाहर बाहर जा रहा है FDI। तो आप FDI बाहर जा रहा है, आपके जो हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स हैं वो भाग रहे हैं यहाँ से। तभी तो कहा ना कि जब तक देश की स्थिति हाँ। में बदलाव नहीं आएगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और देश की स्थिति में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक कि आपकी नीतियां स्टेबलाइज ना हो। आप एक तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। नहीं, आप हर सुप्रीम चीज कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट कहता है आप बुलडोजर नहीं लगा सकते बिना, फिर लगाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की कोई ऑर्डर्स की कोई वैल्यू नहीं रही है तो फिर कौन आप पे ऐसे एतबार मुद्दे करेगा? अजय जी और प्रवीण जी ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसकी देश के भविष्य का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी, कोई वो तो ताल्लुक ही आप नहीं। बोलते रहते हैं रोज। मैं तो बोलता रहता हूँ। हाँ, लेकिन जब तक मैं तो इसीलिए बोलता हूं कि भाई पहले तो देश में शांति लाओ, सबको साथ लेकर आगे बढ़ो, तभी देश आगे बढ़ेगा ना, तभी हम किसी से बातचीत कर पाएंगे। हम तो चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन आप कहेंगे हम तो बातचीत करेंगे ही नहीं क्योंकि हम तो विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो फिर आगे देश कैसे बढ़ेगा?